नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रोग्राम भारत न्यूज, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं रेखा की मांग में आखिर किसका सिंदूर है। लेकिन इससे पहले हम चर्चा शुरू करें, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब लोग तो लोग हैं, लोग जानना चाहते हैं कि माया नगरी की मैडम माया की क्या माया है, रेखा का अमिताभ के साथ क्या रिश्ता रहा है या किसी से छुपा नहीं है। और 80 के दशक में रेखा भी दिल ही दिल में यह चाहती थी कि अमिताभ जमाने के सामने इस रिश्ते को नाम दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर एक दिन रेखा ऐसी नजर आई जिसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री देखती रह गई। मौका था 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का। लोगों की निगाहें दूल्हा दुल्हन पर ही होती हैं, लेकिन जैसे ही शादी में रेखा की एंट्री हुई, सबकी नज़र रेखा को देखने लगी। जहां रेखा एक शादीशुदा महिला की तरह अपनी मांग में सिंदूर लगाकर आई थी, हर कोई रेखा की सिंदूरी मांग को देख रहा था और दबी जुबान से लोगों में सवाल के सवाल उठने लगे। लोगों को लगा कि रेखा ने बच्चन से शादी कर ली, लेकिन इन सवालों के जवाब में रेखा ने कभी कुछ नहीं कहा। उस रात की तस्वीरें कई मैगजीन्स में छपी थी और यह राज आज भी राज है। सूत्रों की माने तो रेखा अपने उस प्यार के नाम का सिंदूर लगाती हैं जिसके लिए वो पिछले 40 सालों से तड़प रही हैं। वो प्यार कौन है, या तो रेखा जानती हैं या भगवान जानता है। लेकिन जब जब रेखा भरी मांग के साथ निकलती हैं, उनके चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है। रेखा को ना तो पिता का प्यार मिला, ना ही उसका प्यार मिला जिसको उन्होंने चाहा। रेखा ने जब भी दिल लगाया, उनका भरोसा हमेशा टूटा। बता दें कि रेखा का सबसे चर्चित अफेयर अमिताभ के साथ, लेकिन अमिताभ के अलावा और कई आशिक रहे जो रेखा के बहुत नज़दीक आए और गए। रेखा की ज़िंदगी में चाहने वाले तो आते गए, लेकिन उनका कोई हमसफ़र सहारा ना बन सका। इन अफसानों रेखा हमेशा अकेली रही, अक्षरों में रेखा हमेशा अकेली रही, क्योंकि रेखा के साथी ही बदलते रहे। विश्वजीत, नवीन, निसर्ग, विनोद मेहरा, किरण कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, संजय दत्त, यहाँ तक कि अक्षय कुमार का नाम भी रेखा के साथ जुड़ा। लेकिन इन नामों में कोई भी टिकाऊ नहीं हुआ। 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी रचाई, लेकिन शादी 3 महीने में ही टूट गई और दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के कुछ दिनों बाद ही मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस फांसी में चौंकाने वाली बात यह रही कि मुकेश ने जो फांसी का फंदा बनाया था वो रेखा का दुपट्टा था, जिस पर रेखा का नाम लिखा था। फिलहाल रेखा अपनी जीवन की जिंदगी अकेले ही जी रही है। उनके मांग में सिंदूर किसका है, ये अब तभी पता चलेगा जब अमित जी और संजय दत्त की मृत्यु होगी। और अगर रेखा जी पहले चली गई तो राज ही राज रह जाएगा।